बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में। आज अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है क्रियाकारक और उत्पाद इन दोनों में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। क्योंकि जब हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे तभी वहां पर अपना नियम लगेगा, वो है द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसमें कहा गया है कि पदार्थ जो होता है चाहे क्रियाकारक हो चाहे क्रियाफल हो, तो क्रियाकारकों के द्रव्यमान का योग हमेशा उत्पाद या क्रियाफल जो होता है उनके द्रव्यमान के योग के समान होगा। यानी द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसीलिए यहां पर समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आपके 10th क्लास के अंदर जो समीकरण दिए गए उनको हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, मेथड के द्वारा हल किया जाता है, जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहां पर इतने परमाणु है तो यहां इसको किस प्रकार से परमाणुओं की संख्या का बैलेंस किया जाएगा। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं इन समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है ना, देखिए आप सबसे पहला समीकरण दिया हुआ है N2 + H2 और यहां लिखा हुआ है NH3। और एक चीज और बता देता हूं कि इसमें उत्प्रेरक जो होता है वो Fe लिया जाता है, आयरन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं, हमने जैसे कल लिया था कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उनको बाद में संतुलित करो, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो तत्व होते हैं उनको बैलेंस कीजिए आप। ठीक है, तो यहां देखो, यहां नाइट्रोजन के परमाणु है 2, लेकिन यहां नाइट्रोजन का परमाणु 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि वहां पर संख्या बराबर आ जाए। तो यहां हम 2 से गुणा करते हैं, जब 2 लिखेंगे तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। तो यहां नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर नाइट्रोजन 2 हो गए, मतलब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब दूसरा परमाणु देखो, दूसरा परमाणु है यहां पर हाइड्रोजन। तो यहां हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना क्रियाकारक में, लेकिन इधर कितनी आ रही है, 3 2 6। ये आगे जो संख्या होती है ना, ये पूरे का गुणा मानी जाती है। तो यहां 3 हाइड्रोजन के परमाणु थे और 3 इंटू यहां पर कितने हो गए, आगे 2 लिखा हुआ तो 6 हो गए। तो इधर 6 हाइड्रोजन है, कितने 6। तो अब यहां आपको ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे इसकी संख्या भी कितनी हो जाए, 6 हो जाए। तो हम इधर कितनी संख्या है, जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे के वैसे इधर लिखेंगे 3H2। तो ये एक समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऐसे कैसे दूसरा समीकरण देखिए आप। दूसरे समीकरण में लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट NaOH से जब क्रिया करता है तो क्रिया करने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है। ये नाम ध्यान रखने हैं आपको। देखो, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो ये बनता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और प्लस साथ में बनता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, और यहां भी आपको ध्यान रखना है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किससे क्रिया करती है, हाइड्रोजन से, तो ये बनाती है ये NH3, ये अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया गैस जो होती है इसका सूत्र है। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कीजिए इधर से। कॉपर कितने हैं, यहां पर 1 और इधर भी कितना है 1, इसका मतलब कॉपर बराबर आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये SO4 ये पूरा एक आयन है सल्फेट। ठीक है, यहां पर सल्फेट की संख्या 1 है, तो उस तरफ देखिए सल्फेट की संख्या कितनी हो रही है। यहां पर देखो आप, इधर तो सल्फेट है नहीं, इधर लिखा हुआ है Na2SO4, इसका मतलब सल्फेट तो 1 है लेकिन सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है। तो आप इधर आइए, सल्फेट बराबर है और कॉपर भी बराबर है। अब बात आती है यहां पर Na की, यहां पर क्या है Na,
तो Na इधर एक है लेकिन यहाँ पर Na2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लिखेंगे। 2Na लिखने का मतलब सोडियम की संख्या को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। उसके बाद आगे जब आप समीकरण देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये समीकरण अपना हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए OH होता है हाइड्रोक्साइड, यहां हाइड्रोक्साइड 2 हो गए क्योंकि हमने Na के आगे 2 लिखा तो OH 2 हो गए, और इधर अपन देखते हैं तो OH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब OH बराबर हो गए। इस तरह से हमें एक एक चीज ध्यान में रखते हुए समीकरण हल करनी पड़ती है। अब देखिए आगे, ये CH Cl3 है, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आपने नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा पदार्थ है जिसको सूंघने पर बेहोशी आती है, ठीक है। और ये COCl2 है, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ये फास्जीन गैस कहलाती है। कौन सी? फास्जीन गैस, जो एक विषैली गैस होती है, ठीक है। अब हमें इसमें बैलेंस चीज करनी है, चलिए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर भी हाइड्रोजन कितने? 1 है, ठीक है। अब बात आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन इधर 3 है, कितने हैं? 3। अब यहां क्लोरीन के 3 परमाणु हैं और यहां क्लोरीन 2 और 1 3 हो गए, इसका मतलब बराबर हो गया है, ठीक है। लेकिन अब हम लेते हैं ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन 1 ही है, कितना है? 1। अगर यहां ऑक्सीजन 1 है, सॉरी यहां ऑक्सीजन 2 है, गलती हो गई, सॉरी, यहां पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन 1 ही है। अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो हम ऑक्सीजन की संख्या अगर बैलेंस करते हैं, देखो अब अपन इसमें गैस लगाते हैं, तो यहां पर अपन ने लिखा 2, ठीक है। अब 2 लिखा है तो यहां क्या हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब कार्बन 2 हो रहे हैं, क्लोरीन 4, 2 2 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए। तब हम क्या करेंगे, इसके आगे इधर 2 लगाएंगे, किधर? इधर। यहां पर अपन लिखते हैं 2, क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या 2 हो रही है, तो इधर कार्बन के आगे 2 लिखते। देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, अब यहां देखिएगा आप कि कार्बन 2 है, इधर 2 हो गए, क्लोरीन हो रहे हैं 3 2 6 और इधर हो रहे हैं 2 2 4 और 1 5 हो रहे हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं, आगे 2 लिखा है, H को इससे गुणा किया गया है, तो इधर हाइड्रोजन 2 होने का मतलब इधर भी अपन कितने लिखेंगे इसके आगे? ये 2 लिखेंगे। अब जब आप इधर हाइड्रोजन को 2 लिखेंगे तब आप पूरा बैलेंस करके देखो, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन हो रहे 3 2 6, तो 2 2 4 और आगे 2 लिखा हुआ है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी कितनी हो गई? 2। तो ये अपना समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है। अब सबसे मेन ये आपको समीकरण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको MnO2 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये क्या है ना, एक विधि है ऑक्सीजन के निर्माण की, ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। अब यहां देखो आप, इधर KCl 1, इधर KCl 1, यहां ऑक्सीजन 3 है, इधर 2। अब KCl तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इधर देखते हैं अपन, दोनों तरफ ऑक्सीजन अलग अलग आ रही है, तो आपको दोनों तरफ ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर आ जाए दोनों तरफ। तो हम क्या करते हैं कि इधर ये KClO3 है ना, तो ये ऑक्सीजन इधर 3 है, तो इस पूरे को 2 से गुणा करते हैं। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 3 2 6, और वहां ऑक्सीजन 2 ही है, तो इसके आगे अपन क्या करते हैं? 3 से गुणा करते हैं। देखो ऐसी संख्याओं से गुणा करो कि दोनों तरफ बैलेंस आ जाए। यहां हो रहे 3 2 6 और इधर भी हो रहे 3 2 6, बराबर हो गए। लेकिन जब अपन ने इसके आगे 2 लिखा है
तो KCl भी कितने हो गए 2, इसलिए हम यहाँ पर KCl के आगे भी कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। इस तरह से ये समीकरण अपनी संतुलित होती है, ठीक है। और आगे आती है, देखो हर टाइप की है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये ऐसी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आ गई, ये अभिक्रिया आ गई। अब ये अभिक्रिया देखो आप, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की क्रिया H2SO4 से करवाते हैं, ठीक है ना। इसका नाम लिख दूं मैं, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और ये आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन। अब ये एल्यूमिनियम है, धातु, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब ये बनता है एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे देखिएगा, यहां पर एल्यूमिनियम 1 है, इधर एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, कितनी है 2। तो जब एल्यूमिनियम की संख्या 2 होगी तो हम यहाँ Al के आगे कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। जब आप इधर 2 लिख रहे हो तो इधर एल्यूमिनियम बराबर हो गया, ठीक है। अब बात आती है सल्फेट की, SO4 आयन, तो यहां पर SO4 कितना है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है 1 है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि SO4 कितने आ रहे हैं 3, SO4 का होल थ्राइज है, 3 अणु है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर SO4 को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसके आगे कितने लिखेंगे 3H2SO4। हमने कहा था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो यहां पर हमने एल्यूमिनियम 2 है, इधर 2 है, सल्फेट इधर 3 हो गए, इधर 3 बराबर हो गए। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो यहां पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है 3 × 2, ये देखिए आप 3 2 6 और इधर हाइड्रोजन है 2। तो क्या करोगे आप, आपका काम ये है कि ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाए, है ना। तो अब इसके आगे कितने लिख देंगे अपन 3H2। तो ये अपना समीकरण इस तरह से हल हो गया, ठीक है। और एक छठा समीकरण है, ये देखो आप, इसको एक बार आप ऐसा गौर से देखिएगा, ये कि यहां लिखा हुआ है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी क्रिया HCl से करवाते हैं तो AgCl और HNO3 बनता है, ठीक है। अब हमें ये बैलेंस करना है। देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे समीकरण दिए जाते हैं जो पहले से संतुलित होते हैं, लेकिन वहां पर सवाल में साथ में दे देते हैं कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए, तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सवाल दिया हुआ है और सवाल में दिया है, इसका मतलब हमें उस समीकरण को संतुलित करना है, तो हम उसमें थोड़ा टाइम निकालते हैं कि भाई ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं अगर पहले से संतुलित होती है ना, तो उसमें नीचे आंसर लिखा जाता है कि दिया गया समीकरण पहले से संतुलित है, हमें उसमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी टाइप से मैंने भी यहाँ पर एक एग्जांपल इसीलिए दिया है ताकि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर Ag1 है और इधर भी Ag1 है, ठीक है। फिर यहां NO3, ये पूरा एक, इसको बोलते क्या है सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अभी जैसे इलेक्शन का माहौल होता है तो इलेक्शन के अंदर एक अंगुली के ऊपर स्याही लगाई जाती है, वोट जो देते हैं, तो उस अमिट स्याही के नाम से जाना जाता है। मतलब अमिट यानी मिटने वाली नहीं होती, लंबे समय तक रहती है। ये नाखून के ऊपर इसीलिए लगाता है कि नाखून के ऊपर ये कहीं टाइम तक, लंबे समय तक क्या होती है लगी रहती है। तो ये जो अमिट स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट ही होता है, इसकी बनी हुई रहती है, ठीक है। अब ये सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो NO3 इधर 1 है और इधर कितना है 1 है, यानी Ag भी बराबर हो गया, NO3 भी बराबर हो गया, ठीक है। अब लीजिए HCl, तो यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन 1 है, इधर से आप देख रहे हो क्लोरीन भी 1 है, और इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है 1 ही है। इसका मतलब दोनों तरफ
समूहों की संख्या बराबर है, इसलिए इसके नीचे लिखा जाएगा कि यह समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। ये आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखो आप समीकरणों को आप जितने ज्यादा, अब अपने 10th क्लास में कुछ ऐसे भी लेसन होते हैं, जैसे ये अपना पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं वाला, तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं आगे, अभी तो ये अपने समीकरण वाला पॉइंट था, इससे आगे जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें सभी कोई भी अभिक्रिया आएगी तब हम वहां पर वापस उसको क्या करेंगे, समीकरणों को संतुलित करेंगे। लेकिन कुछ रिएक्शन इस प्रकार से दी गई होगी जिसमें समीकरण पहले से क्या होगा, संतुलित होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहां पर ये कुछ समीकरण आपके सामने दिए गए। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जो खुद आप कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आपके स्क्रीन पर ये 3 मैंने समीकरण दिए, ये समीकरण आप प्रयास कीजिएगा, आपको खुद करना है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें नाम ध्यान रखने, जैसे ये लिखा हुआ है PaOH का होल्टाइड, तो इसको बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहां पर HBr है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और यहां जब इन दोनों की क्रिया होती है तब बनता है बेरियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड, और साथ में H2O यानी जल। उसी तरीके से इसमें देखो आप BaCl2, ये होता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ये अभी आया था एल्यूमिनियम सल्फेट, और जब इन दोनों की क्रिया होती है तब बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये और एक ये ध्यान रखिएगा, ये है लेड नाइट्रेट है, लेड Pb नाइट्रेट, और ये है फेरिक सल्फेट। क्योंकि आयरन की संयोजकता यहां पर 3 है इसलिए इसको फेरिक लिखेंगे, और यहां बनेगा फेरिक नाइट्रेट, और ये बनेगा लेड सल्फेट, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको इन तीनों समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने लिया है रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पार्ट का सेकंड भाग, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो कुछ अभिक्रियाओं को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। धन्यवाद।